विरामं धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरहितं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। जनक सुता जग जननी जाने की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करऊ सुबेगी दास में तोरा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। श्री रामचरित मानस तृतीय सोपान से अयोध्या कांड। यदि अयोध्या कांड का यदि प्रथम देखना है प्रेम अयोध्या कांड में तो केवट है। जहां से प्रेम की उत्पत्ति होती है। प्रेम कहाँ उत्पन्न होता है भाई? निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पापवंत कर सहज स्वभाव। पापवंत का जो पापी व्यक्ति होता है ना उसका ये सहज स्वभाव होता है कि वो मोरे सन्मुख आव की सोई, मेरे सन्मुख नहीं आ सकता वो व्यक्ति। लेकिन एक तो घर के बाहर पता पूछता रहे, एक घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए और एक घर के भीतर आकर बैठ जाए, तीनों में फर्क है। घर के बाहर से कोई जा रहा है ना, कितना भी ज्यादा आपसे प्रेमी हो, कितना भी ज्यादा आपका पहचान वाला हो, आपको कोई मतलब नहीं, क्यों? पता ही नहीं है। ये साधन की प्रक्रिया है। ये हमारे राजकुमार जी खड़े होंगे ना शायद, यहाँ आए हैं। जय श्री राम। जब साधन पर जब व्यक्ति चलता है ना तो यही, अगर आप बाहरी बाहरी साधन करते हैं तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला भाई। जाकर उस साधन के दरवाजे पर खटखटाओ। जिज्ञासा है ये, जब उत्कंठा उत्पन्न होगी। साधन करते करते कहते हैं ना, और कुछ महात्मा आज जो प्रचार हो रहा है, धर्म का जो प्रचार हो रहा है, नाम का जो प्रचार हो रहा है, वो यही तो कहते हैं कि नाम ही गाइए। राम ही सुमेरिए गाये ही राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम के नाम को, राम के गुणों को संतत सतत सुनते रहिए। और सुना किसके द्वारा जाएगा? सोई जान ही देहते हो जाए। जिसने स्वयं सुना होगा वही बताएगा कि भाई ऐसा ऐसा उसका नाद है। कहा मैं जा सुनो अनहद तेरी झनकार काफी। भाई बाहर से तो नाम जपिए, अच्छा है, क्योंकि जो शरीर है उन शरीर के अनुरूप ही वजन है। स्थूल शरीर है तो स्थूल शरीर के अनुसार उच्चारण है। सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म शरीर के अनुसार अनुभव है। और कारण शरीर है तो कारण शरीर के अनुसार जो है जीव परमात्मा के साथ जीव का तदात्म्य है। इसीलिए जो जहां है, जिस अवस्था में है,
जैसा उपलब्ध उपचार है उसी के द्वारा भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए भाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हमें भाई 10 विधियां फालतू पता होंगी, हमारे से 10 किसी और को फालतू पता होंगी, क्या इसका मतलब हम उपचार करना छोड़ दें? उसे किसी तत्व ज्ञानी महापुरुष की संगति प्राप्त हो गई होगी, लेकिन हमें अभी कुछ और प्राप्त होना है, तो क्या हम उस मार्ग पर चलना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ देंगे। तो केवट ने क्या किया? साधन तो पकड़ा, साधन पकड़ा, लेकिन उस साधन को छोड़ा नहीं महाराज। आज कुछ लोग क्या कह देते हैं भाई, कबीर साहब ने कहा माला तो कर में फिरे, है ना, माला तो हाथ में फिरती है, आगे जाकर छोड़ना, एक समय छोड़नी पड़ेगी माला, ये भी बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन वो सहज भाव से छूटेगी भाई, छोड़ने से नहीं छूटेगी। कोई कहते मुझे तो बस साक्षात्कार हो गया, मुझे तो अनुभव हो गया, तो मैं तो माला का क्या करूंगा, माला का मुझसे क्या काम है? नहीं, माला तो कबीर साहब ही उस बात को कहते हैं, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। ये माला मन से लड़ पड़ी, क्योंकि जो साधन आप करते हो यदि उसको कुछ समय के लिए छोड़ देगा तो साधन आपको खींचेगा, बशर्ते आपका उसमें वो आपकी उसमें निष्ठा होनी चाहिए उस साधन। गुरु ने कह दिया ये माला करो तो भाई माला करो, आपको उस परमात्मा के दर्शन भी हो गए ना तो करो। विठलनाथ के प्राकट्य की जो अवतरण की जो घटना है वो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। भगवान सामने खड़े हैं लेकिन सेवा नहीं छोड़ी, क्योंकि सेवा से ही भगवान ने कहा मैं तेरी पितृ सेवा से प्रसन्न हूं। तो महाराज जिस सेवा से आप प्रसन्न हो मैं उस सेवा को कैसे छोड़ दूंगा? इसलिए जो साधन आपको मिला भाई उस साधन को करते रहिए। केवट को साधन मिला, महात्मा कहते हैं जो, और भाई देखो गीता भी लोगों ने पढ़ी होगी, मानस भी लोगों ने पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण भी लोगों ने पढ़ी है, आनंद रामायण है या अन्य जो रामायण है उनमें से भी एक दो पढ़ ली होंगी, कुछों ने पुराणों का अध्ययन कर लिया होगा, लेकिन मुश्किल से ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने स्मृतियों का अध्ययन किया हो। जीव को यदि ये प्राप्त करना है ना कि भाई इसमें ऐसा क्यों लिखा, तो क्यों का मतलब है ग्रह्य सूत्र जो होते हैं ना, ग्रह्य सूत्र, हम जो आज क्या देते हैं ना कि भाई कर्म कांड में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ग्रह सूत्र पढ़िए इसके लिए कि ग्रह सूत्रों में लिखा क्या है, स्मृतियों में पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है, और भाई नहीं पढ़ सकते तो जिसने पढ़ा उसे सुनने का प्रयास कीजिए। तो केवट क्या कहता है, मुझे किसी से सुनना कुछ नहीं है, भगवान आए तो मांगी ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मर्म में जान। साधन करते 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 आप उस मर्म तक पहुंच जाओगे कि जहां आपको अपना परमात्मा के साथ एकीकरण अनुभव होने लगेगा। तुम्हारा मर्म में जाना, परमात्मा का मर्म जानना कोई इतना आसान है, लेकिन परमात्मा का मर्म जानने का भाव क्या है? कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, लेकिन मानस कहती है मोहित तो ही नहीं कछु भेदा, मुझ में तुझमें कुछ भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ममे भवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव मेरा ही तो अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो परमात्मा को यदि जानना है तो अपने भीतर उतर कर जानना पड़ेगा भाई। और अपने भीतर कब उतरा जाएगा? जब आपने जो साधन पकड़ लिया है उस साधन पर निष्ठा पूर्वक आप चलते रहोगे तो। लेकिन यदि उस साधन के प्रति आपके मन में भेद आ गया, उस साधन के प्रति आप में असंतुष्टता आ गई, तो फिर कोई फायदा नहीं है भाई। तो केवट ने क्या किया? केवट ने नाव ही पकड़ी, केवट ने वो काम पकड़ा कि मैं दूसरों को पार उतारता रहूं, मैं इस गंगा जी के इधर उधर घूमता ही रहूं। तो गंगा जी कौन है? पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, और जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गंगा जी वो है जो भगवान की सन्निधि प्राप्त करवाती हैं। और इसीलिए तो कहा ना किसने? रैदास जी ने, मन चंगा कठौती में गंगा। यदि आपका मन निष्ठा पूर्वक लगा हुआ है तो आपके जीवन में निर्मलता आएगी ही आएगी, 100% आएगी। लेकिन यदि मन में ही निष्ठा नहीं है ना भाई, मन ही निष्ठावान नहीं है, श्रद्धा ही
व्यभिचारी नहीं है, कभी इधर है कभी उधर है। यदि श्रद्धा ही नहीं टिकती तो फिर मन निर्मल नहीं हो सकता, और जब मन निर्मल नहीं होगा तो भाई परमात्मा को पाओगे कैसे? निर्मल मन जन सो मोहि पाओ। मुझे प्राप्त तो वही कर सकता है जिसका निर्मल मन है। और जब साधन बहुत समय तक चलता है, करिए बहुत काल सतसंगा, तब ही होई सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक आप साधन करते रहेंगे, साधन करते रहेंगे, कोई क्या कहता आपके साधन में क्या कमी है क्या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, इस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन आप अपना साधन करते रहिए। माला नहीं है तो मानसिक करते रहिए, भाव पूर्ण करते रहिए, लेकिन एक दिन वही साधन आपको उस पूर्णता की तरफ पहुंचा देगा। मानो यदि उस साधन की कहीं पूर्ति हो जाएगी तो आपको आगे पहुंचाएगा, और यदि वही साधन पूर्ण है तो आपको पूर्णता की ओर पहुंचाएगा। भाई अगर हमें, जैसे कोई किसी गाड़ी में बैठा है और उस व्यक्ति को कहीं बीच में उतरना है, तो वो गाड़ी वाला क्या करेगा, उस उतारने वाले व्यक्ति को क्या उतारेगा, वही ना जहां पर उतरा है। तो वहां से क्या कहेगा, भाई यहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़ लेना। ऐसे ही ठीक है, जिस साधन की पूर्णता जहां तक है वो आपको वहां तक लेकर ही जाएगा। लेकिन भगवान नाम के प्रति निष्ठा ऐसी है कि वो आपको भगवान के पास ही लेकर जाएगा। बशर्ते आपकी जो निष्ठा है भाई, जो साधन आपके पास उसमें निष्ठा होनी चाहिए। केवट की निष्ठा उसी में थी, और उसी निष्ठा ने भगवान के चरण धोने का अधिकारी बना दिया उसको। इतना कह पाने में समर्थ हुआ केवट, जो प्रभु पारवसी का चाहूं मोहि पदम पखारन कहूं। यदि गंगा पार जाना है तो पहले चरण धुलवाओ। बताओ, जिसके आगे हाथ जोड़कर सभी खड़े रहते हैं, जिसकी एक आज्ञा मात्र के लिए, कृपा कटाक्ष मात्र प्राप्त करने के लिए यदि व्यक्ति लालायित रहता है, आज उसको एक केवट कह रहा है, ये महाराज यदि गंगा पार जाना है तो पहले चरण धुलवाने पड़े, और कोई काम है नहीं, और कोई दूसरा है ही नहीं उपाय। कहते लक्ष्मण कहते हैं कि भाई थोड़ा आगे से चले जाएंगे, बोले चले जाओ। लेकिन क्या सिद्धि क्या है कि जब आप परमात्मा के भाव को इतना अपने हृदय पर स्थापित कर लें, उसकी मूर्त प्रत्येक क्षण। कालिदास की घटना सुनी है ना आपने, कालिदास के जो गुरु थे कालीचरण, काली के सिद्ध उपासक थे। और महाराज जब कालिदास का अपमान हुआ तो उस गुरु ने शीश पर हाथ रखा, बोले उदास क्यों बैठा हुआ है? बोले महाराज ऐसे ऐसे अपकार हो गया। बोले चल आज मैं तुझे ऐसी जगह ले चलता हूँ, तुझे ऐसा साधन देता हूँ कि ये संसार तेरे चरणों में झुकने का प्रयास करेगा, तेरे चरण छूने के लिए लालायित रहेगा। पूरे 3 महीने तक की साधना दी उन्होंने, और 3 महीने में यही कहा, तेरे हृदय के अंतर गुरु को छोड़कर कोई दूसरा भाव आ ही नहीं जाए। भोजन भी यदि तू कर रहा है तो भी गुरु दिखे, जल पान कर रहा है तो भी गुरु दिखे, यदि श्वास भी ले रहा है तो गुरु ही ऐसा हो कि गुरु तेरे अंतर उतर रहा है। 3 महीने की वो साधना सिद्ध करी, और महाराज उन्हें वो साक्षात वो सिद्धि वो प्राप्त हुई जो उनके गुरु देना चाहते थे। अंतर में उतरे, अंतर में वो भाव सब प्रकट कर दिया, और कालिदास जो है वो कालिदास बने कि महाराज सब उसका बंधन करते हैं। इसलिए साधन निष्ठा, आपके पास नाम है, आपके पास नाव चलाने का काम है, आपके पास ज्योति काटने का है, आपके पास शास्त्र पढ़ने का है, आपके पास पोछा मारने का, झाड़ू मारने का, जो भी कुछ काम है उसको करते रहिए ना महाराज। अब घर पर यदि कोई कहे पति पत्नी 2 हैं और वो कह दे कि तेरा काम पोछा मारने का है, तो क्या महाराज ऐसे काम चलेगा? आप ही उस घर में रहते हैं तो सफाई तो दोनों का ही काम है हमारा, किसी एक का काम नहीं है। लेकिन वो बात एक है कि पत्नी ने यदि निष्ठा कर ली कि भाई इनके लिए भोजन मैंने बनाना है, तो भोजन उन्होंने ही बनाना है, तो पति को बनाने नहीं देगी। क्यों? उसकी निष्ठा उसमें कि भोजन पति को मैंने ही देना है। इसलिए जो आपका साधन है उसको पकड़े रहिए, तो परमात्मा को आने के लिए आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं आएगा। भाई श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुतीक्षण ने क्या कुछ किया था, गुरु की आज्ञा ली और बस केवल भगवान का नाम जपा, और फिर भगवान वहां देखते हैं कि सुतीक्षण की अब निष्ठा कितनी। इसलिए भाई साधन पर करते करते कहीं भी पहुंच जाओ, कभी अभिमान जीवन में ना आ जाए कि मैंने इतना साधन कर लिया, वहीं से पतन शुरू हो जाएगा। साधन करिए, आपको साधन अवश्य उठाएगा। जो भी आपका साधन है वो साधन गारंटी देता है कि आपको उठाएगा। आप निष्ठा से कीजिए। आप किसी के चित्र को रख कर उसे गुरु मानकर उसकी आज्ञा का पालन करिए, उसके वचनों का पालन करिए, वो चित्र भी आपको गुरु तुल्य ही भाव प्रदान करेगा। आपकी निष्ठा होनी चाहिए। तब कहा
कि महाराज मांगी नाव ने केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम, मैं तुम्हारा मरम जान गया हूं। बोले मरम कौन सा है तुम्हारा? तुम समय के अनुसार कुछ भी कर सकते हो, समय को पलट सकते हो। और मरम का यहाँ शब्द कोई हम सूक्ष्म भाव से लेना तो वो ऐसी बात नहीं है। गुरु के आश्रय में बैठकर इस मरम शब्द को जानना चाहिए कि कहा क्या गया इस मरम के बाद, कौन सा मरम जानता हूं। मरम का मतलब प्रेरणा, कि तुम्हारी प्रेरणा क्या, तुम्हारा मूल जो है वो क्या है, मैं उस मूल को जानता हूँ। और भाई परमात्मा का मूल केवल एक ही है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जान, यही जानना है बस। वो कैसा है, कितना बड़ा है, क्या स्वरूप है उसका, ये नहीं जानना। उस परमात्मा को, उस परमात्मा को जानना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। और जानता कौन है? सोई जान ही जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें होई जान। प्रेम के वश होकर प्रभु को प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते, नियम बदल दिया, सब कुछ समझ है। इसीलिए भाई जो साधन आपके पास है उस साधन पर टिके रहिए, उस साधन को करते रहिए। एक दिन अवश्य ही वो आपके अंदर वो परमार्थिक भाव प्रकट करेगा कि वो परमात्मा आपको साक्षात दर्शन दे, आपके जीवन में उतर जाए। और फिर कह देते हैं, बोले ऐसा तू क्या जान गया भाई? बोले तुम सबके प्रेरणादायक और प्रेरक रघुवंश, अब सबके हृदय के अंदर प्रेरणा देने वाले हो महाराज। आपकी प्रेरणा से कोई नहीं बचा। कोई भी व्यक्ति संसार में है तो वो केवल और केवल परमात्मा की प्रेरणा से ही काम करता है। अब भाई किसी को कोई रास्ता बता दिया कि तुम इस रास्ते पर चलो, उसने तो रास्ता बता दिया ना। अब एक व्यक्ति को तो कहा जाए इस रास्ते पर चलोगे तो वहां से जाकर तुम्हें साधन मिल जाएंगे, एक तो रास्ता बता दिया। दूसरी चीज बता दी, यदि कोई साधन ना मिले भाई जिसमें तुम्हें शुल्क देना पड़े, तो कोई आते जाते व्यक्ति होंगे उनसे तुम आगे चलने तक की गुजारिश कर लेना कि वो तुम्हें आगे चलकर छोड़ दे। लेकिन व्यक्ति क्या करे, ना तो उन साधन का प्रयोग करे, ना वो व्यक्ति आने जाने वाले व्यक्तियों से आगे तक छोड़ने की बात कहे। वो व्यक्ति क्या करे, मेरे 10-20 रुपए बच जाए, मैं पैदल ही चलने का प्रयास करूंगा। तो महाराज साधन तो आपको दिया गया थोड़ा सा जल्दी चलने का कि आप जल्दी चलो, लेकिन आप ही अपने पैर पीछे खींचते हो, बोले मैं तो पैदल चलूंगा भाई। संतों ने एक साधन दे दिया, उस परमात्मा ने एक साधन दे दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई। गुरु की आज्ञा जो है, गुरु के जो वचन है वो बिना सत्संग के कभी भी आपके जीवन में अपना पूर्ण फल प्रदान करेंगे ही नहीं महाराज। तब उन्होंने कह दिया कि महाराज तुम्हारा जो भाव है ना, वो तो कठिन से कठोर व्यक्ति, छुअत शिला भाई नारी सुहाई। तुम्हारे चरणों की रज ने महाराज, इस चरणों की रज को तो संजीवनी मूली कहा, संजीवनी कहा गया है कि जो इस चरणों की रज को छू लेता है वो तो उसका तो कहना ही कुछ नहीं। इसलिए चरणों का आश्रय है, इसलिए चरणों में मस्तक, चरणों में ही जीवन समर्पित कर देना चाहिए भाई। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। केवल इस बात पर टिके रहो कि मेरा जो आधार है वो केवल सीताराम के चरणारविंद ही है, मेरे इष्ट के श्यामा श्याम के ही चरणारविंद है। इनको छोड़कर मैं कुछ और नहीं चाहता हूँ। तो महाराज आपका आश्रय कहीं नहीं गया, आपका जीवन कहीं नहीं गया, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो समय पर आपके लिए अनुकूल होगा। हम क्या चाहते हैं इसकी गारंटी नहीं है, आपके लिए जो उचित है वो आपको समय पर मिल जाए। तब उन्होंने कहा, तो महाराज यही प्रतिपालू सब परिवारों, मैं अपने पूरे परिवार को पालता हूं इससे। अब यहाँ अगर एक साधक व्यक्ति इस प्रसंग को समझना चाहे तो वो साधना से समझे। कोई यदि सामाजिक व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति यदि समझना चाहे तो वो गृहस्थी के हिसाब से समझे, और यदि कोई व्यक्ति भक्ति के हिसाब से समझना चाहे तो भक्ति के हिसाब से समझे। क्योंकि प्रत्येक आचरण का या प्रत्येक अपने जीवन में जो आपने अपना लिया है साधन, उस साधन का परिवार अलग अलग होता है भाई।
यहाँ केवट को जानते हो ना, तो प्रथम दृष्टा से हम देख रहे हैं कि केवट कहता है मेरी पत्नी है, मेरे बालक है, मेरा परिवार, पूरा परिवार है, इससे जो आजीविका प्राप्त होती है मैं उससे पालता हूँ। लेकिन इस साधक का परिवार क्या है? बंधव गुरुपद पदों परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, हम यमोरी में चूरन चारू, समन सकल बहु रुच परिवार। एक माया का परिवार है, एक भाई भक्ति का परिवार है, एक साधक का परिवार है, एक गृहस्थ का परिवार है, एक भक्त का परिवार है। तो जो भाव आपके जीवन में है उस भाव के अनुसार अपने परिवार को संभालिए भाई। अब भगवान के भजन पर चले हुए हैं तो अपने सत्संग को संभालिए, अपने आचरण को संभालिए, अपनी बुद्धि और अपने विवेक को संभालिए, तब साधना पुष्ट होगी भाई। नहीं तो फिर ऐसे ही ऐसे डोलते चले, ना माया मिली ना राम। भाई खेड़ा आने वाला है, आगे की कथा जो है आदरणीय केडी अत्री जी से प्रार्थना रहेगी। अब वो माइक आगे पहुंचाते हैं या खुद करते हैं, वो उनका अधिकार है। बोले रामचंद्र महाराज की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर जय जय श्री गणेश विघ्नहरण मंगल कर्ण काटो न सकल कलेश। गोरी माँ के लाडले प्रथम करो ध्यान, हम स्वामी शारदे रखियो मरो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाम, और खाटू वाला श्याम, गाँव सबकी वंदना। आदरणीय नीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और समय समय पर इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आए। बड़े विद्वान आदमी, बहुत किसी के गुणों का आदर जो कर ले यही उसकी एक भक्ति है। लेकिन हम अभिमान बस, अपने अंदर तो गुण है नहीं और दूसरे के गुणों का आदर करना चाहते नहीं, तो हमारे सबसे काटेगा सोता। अभिमान बस वर्त का जो अनुभव है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी है, उनके अनुभव का आदर करना चाहिए, उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। इस प्रकार जो विद्वानों का है, ये आयु से मत ना कोई इनको कि छोटी आयु है, ये नहीं। पिछले जन्म की पता ना कितने जन्मों की, कितने उसकी भक्ति हो करके ये शरीर धारण करके आ गया। बोलिए शंकर भगवान की। सुन के वच के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, वे से करुणा ऐन, चित्तीय जान की लखन तन सियापति राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय। परनव पवन कुमार कल मन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसाई राम सर चाप। कल शाम को 9:15 बजे 9:30 के बीच में हमारे रणधीर कश्यप जी का फोन आया। बोला केडी जी आपको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा। मैं महात्माओं के जो फोन आ रहा हूँ डिस्टर्ब करने के लिए, कुछ सीख देने के लिए आऊँ। बोला जी अभी भी मैं जी न्यूज की खबर देख रहा था, हमारे यहाँ नाना प्रकार के हादसे हो रहे हैं, बाई एयर के, बाई हेलीकॉप्टर के, बाई रोड के, बाई इसके। ये क्या है? तो वहाँ पर जो है ना वो जी न्यूज का पत्रकार बोला जी ये बता रहा है, बोला भाई अगर ये एंटी एक्सीडेंट से बचना है तो तुलसीदास जी की जो चौपाई है, जो साबर मंत्र है, उसका उच्चारण करके घर से चला जाए। जैसे मैं अक्सर बोला करूं उसका, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कह सब कोई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। बोले हमारे यहाँ रोजाना है, इसका उच्चारण हो है। लेकिन उसने कहा मैं तो समझू हूं, लेकिन कुछ ने इसकी महत्ता को नहीं जाना। लेकिन जब वो बड़ों से या किसी ऐसे हो जा पर
उसकी महत्ता और बढ़ गया है। बड़ा मैं बस खुश हुआ। हर एक संचालक महोदय से निवेदन है कि जो 5-7 चौपाइयां हैं, 10 चौपाइयां हैं, जो चौपाई ने साबर मंत्र हैं, जो जीवन का आधार हैं, इनका रोजाना गुणगान किया करो। मंगल भावाने अमंगल हारी, तरह हो सुदशरथ अजीर विहारी। नाना प्रकार के घर में कलेश हैं। अपने सच बोलो, कलेश को छोड़ दो। अपना ही जो ना मन छिन भिन रहे है, ये कली का मल बरस रहा है, इसमें हमारा दोष नहीं। बार बार हम प्रभु के चरणों की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात हो जाए, क्यों है? ये ना शुद्ध वायु है, ना शुद्ध अग्नि है, ना शुद्ध पृथ्वी रही, क्या है? और ये ना रही तो ये 5 भौतिक शरीर है, इसमें जो है ना 5 भूतों का हमारे साधन में समावेश है, तो हमारा मन कैसे टिक पका? तो उसके लिए, मन को प्रफुल्लित करने के लिए, मन को आनंदमय बनाने के लिए, मंगल भावने अमंगल हारी, तरह हो सुदशरथ अजीर विहार। ये क्यों चौपाई लगने की जरूरत है? आज चौपाई लगने की जरूरत क्या पड़ी? स्टेशन है। मंगल भावना मंगल हारी द्रव। देखो, सोचो गुणों, दशरथ जी का राज का भी मन खिन भिन हो गया था। मेरे संतान नहीं, चौथापन आ गया। जो देवराज इंद्र मेरे को मित्र मान करके आधा सिंहासन मेरे को अर्पण कराया, और मेरे जाने के बाद उस सिंहासन की धुलाई करवाना, ये नारद जी ने देख लेना और नारद जी ने उससे प्रश्न पूछ लेना, बोला ये संतानहीन है, और संतानहीन जहां बैठ जाओ पाप होगा। एक बार भूपति मन गलानी मनवाई, गलानी आ गई मन में, वो गलानी को दूर करने के लिए परम गुरु की शरण में गया। गुरु की शरण में जाने के बाद निजा रहा, परमात्मा की कृपा से 4 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अरे जब हमारे जीवन में ये चारों एक भी चीज आ जाए तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए। और दशरथ जी महाराज के जीवन में तो 4 जो है ये पुरुषार्थ है, इसलिए तो उनका मन प्रसन्न होगा। क्या? मंगल भावनी अमंगल हारी, तरह हो सुदशरथ अजीर विहारी। गायत्री का बड़ा महत्व है। 24 अक्षरों की जो गायत्री माता है, बड़ा महत्व, लेकिन उसके नियम है कुछ। देखिए, शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं ना, शास्त्रों के जो नियम के अनुसार चलेगा, उसी का नाम वैदिक सनातन परंपरा, उसी का नाम सनातन धर्म है। और शास्त्रों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ लेना कुछ नहीं। क्या है? आज हम सब मंदिर में भी जा है, घंटों घंटों यात्रा, आरती भी करवाओ, ये करवाओ है, लेकिन वहां जो नाम है पूर्ण फल क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हम शास्त्र विधि, शास्त्र रीति को छोड़ दिया। वहां जो देवी शक्ति का जो ओरा था दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ओरा लुप्त हो गया। सच बताऊं, अब गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा है। अब आज गायत्री मंत्र की इतनी धज्जियां उड़ा दी कि यहाँ जो है गायत्री मंत्र के तो होठों से भी बाहर भी नहीं आना चाहिए। जहां तक कि शमशान घाट में भी आज कुछ ऐसा ही हो गया था, वहां जो है बगैर नहाए धोए बगैर, तो कब क्या फलीभूत करेगी आप? इसका सब्स्टिट्यूट के लिए हमारे बस का नहीं है। वो कर दिया, ये माइनस गायत्री कर लिया करो भाई। जनक सुता जागे जननी जानेगी, अतिशय प्रिय करुणा निदानेगी, ताके योगे पाते कमल मनाओ, जासू के पाने भले मति पाओ। माँ बाप को आज के जमाने में बड़ी चिंता है बहन जी, बहुत चिंता है। मेरी बेटी, मेरा बेटा शादी के लायक हो गया, परमात्मा पता ना मेरी कैसे लाज रखेगा। उस अपने बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, IRS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पायलट बनाओ, सब कुछ बनाओ। बेटी को पढ़ाना चाहिए।
बेटा बेटी एक समान बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी बेटी के संस्कार इतने मजबूत कर दो कि जहां भी परिस्थिति में हो अपने संस्कारों को, अपने परिवार की मर्यादा को भूल ना पाए। इसके लिए कहां से माँ गौरा की पूजा करे मेरी बेटी बहनी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन शरण माता, जगत जननी गाता। ये बताते महात्मा, बताते महात्माओं की वाणी कभी झूठी होती है नहीं। आपको मन चाया और मिल जाएगा, मन चाया। माँ बाप का भार हल्का हो जाएगा। जनक जी महाराज के कंधों पर कितना भार था। एक बार तो ज्ञानी ध्यानी जनक जी महाराज ने विषाद बस बना क्या क्या कह दिया कि मेरे को अगर ऐसा पता होता तो मैं ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करता। मैंने लगता सूरवीरों से ये भूमि वहां, लेकिन माँ तो माँ ना, वो हमको ये महापुरुष अपने चरित्रों के द्वारा, अपने कर्तव्यों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करे हैं। उस मार्गदर्शन पर हमारा चलना चाहिए। हमारे में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम जो है ना अपने साधन के द्वारा खुद मार्ग बना ले। खुद मार्ग हमारे बस का यही तो आज ये सुन केवट के बहन प्रेम, प्रेम लपटे विषय करुणा ऐन, जितिय जान की लखन तन सियापति राम, जय राम मेरे प्रभु राम, जय। भगत के बस में हो गए भगवान। अब तक जो ना करे, अब क्या कह रहे हैं भगवान राम ही चौपाई ने, देखो मेरा जो तेरी मर्जी ना होकर अपने भगवान। ये केवट की यही तो शर्त थी कि अपने मुख से आप कहो कि मेरे चरणों को पखार दे। आज भगवान के मुख से कहा दिया। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, शो करे जेई नवनाथ न जाई। जो कुछ करना तो कर ले। अब ये केवट का प्रसंग इतने दिनों से चल रहा है, आध्यात्मिक प्रसंग है, इसमें नाना प्रकार के देखिए रामचरितमानस और महाभारत इतिहास हैं नो डाउट, लेकिन ये धर्म इतिहास है। और जो इतिहास है राजा रानी हुई, ये हुआ, वो केवल और केवल एक कहानी बन करके रहेगी। ज्यादा से ज्यादा तुम 1000-1200 साल का इतिहास याद कर लोगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये तो आदि इतिहास है भगवान राम का। इनका तो आदि इतिहास है राम रावण का। कौन से कल्प की, कौन से उसकी, महाभारत का आदि इतिहास है। जो धर्म इतिहास वो है, ये जब तक सूरज चांद रहेगा और अस्त भी हो जाएगा, प्रलय काल के समय प्रलय आओगी, महाप्रलय आओगी, फिर उजागर हो जाएगा। यही तो धर्म इतिहास है। धर्म कभी लुप्त होता नहीं। धर्म मंदा वर्ष का है लेकिन कभी लुप्त नहीं होता। अब ये केवट जी महाराज को ये विवेक जागृत कहां से हो गया? अन्य रामायण में मैंने पहले भी बताया था कि इन्होंने देखो रामचरितमानस की जो गीता है, रामायण की जो गीता है, वो लखनलाल की गीता। इसमें विषाद दूर किसका किया? केवट का विषाद दूर। भागवत पुराण में जो गीता है उसकी माता को जो है वो जागृत हो गया, वैराग्य जागृत होया, लेकिन कुछ क्षण के लिए वैराग्य जागृत होया, परमानेंट स्थायी रूप से वैराग्य जागृत नहीं होया। वहां अपने पुत्र से ही, उनको गुरु मान करके ही वहां कपिल भगवान ने अपनी माता देवती को गीता का प्रवचन किया। वह भागवत की गीता। और महाभारत में लखनलाल अर्जुन जी महाराज को, महात्मा अर्जुन को, ये 5 नाम सुबह सुबह याद कर लो, ले लो, आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। महाराज युधिष्ठिर की जय हो, भीमसेन की जय हो, महात्मा अर्जुन की जय हो, महात्मा नकुल की जय हो, महात्मा सहदेव की। ये साधारण नहीं थे, कभी ये साधारण लगा रहे हो। जिस प्रकार माता 5 गायों का महात्म है ना, सुबह सुबह हम ना ले है 5 गायें कौन सी? माता नंदनी की जय हो, माता सुरभि की जय हो, माता भुवाला की जय हो, माता सुभद्रा की जय हो, माता सुशीला की जय हो। ये 5 गायें, 5 कन्याओं का नाम ले है सुबह हम। माता अहिल्या की जय हो, माता तारा की जय हो, माता मंदोदरी की जय हो, माता कुंती की जय हो, माता द्रौपदी की जय हो। 5 जो ब्रह्मचार्य जिसने पुष्ट करना हो, जो मेरे भाई बहन, ये बेटा बेटी, छोटे छोटे जो ब्रह्मचार्य जिसने पुष्ट करना हो, इन 5 ब्रह्मचारियों को सुबह सुबह नाम ले लो।
सनत कुमार की जय हो, सुखदेव मुनि की जय हो, नारद मुनि की जय हो, पितामह भीष्म की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। स्वतः ही कोई आपने प्रयास नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही आपका प्रत्येक इंद्रिय का कर्मचारी पुष्ट हो जाएगा। तरंगे उठे हैं, जल है, जल में लहरें उठे हैं, लेकिन फिर शांत हो जाए। क्यों? ज्यादा तरंगे कब उठे समुद्र में? पता आपने ज्वार भाटा कब आओ है? आप साइंस पढ़ी होते हैं, ज्वार भाटा कब आओ है? नहीं पता। ज्वार भाटा आवे है समुद्र में पूर्णमासी के दिन, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है अपने पूरे यौन पे है। इसके बहुत हार्ट अटैक भी होना ज्यादा पूर्णमासी क्यों? ये मन किसका प्रतीक है? चंद्रमा। और सारा का सारा ये जो है ना समुद्र, वो कहने जो उसमें है वो आज जो है लपेटे के। एक तो भाव ये है कि केवट जो है प्रेम भगवान के प्रेम चरणों में, प्रेम में लिपट के। दूसरा भाव ये है कि प्रेम के कारण उस केवट के प्रेम में लिपटे गए कौन? भगवान राम। कहने लगे कि जो कुछ करना हो कर। और दूसरा ये केवट मैंने पहले भी बताया था, ये केवट है कौन? ये केवट जो है कच्छप है, लेकिन इसने मानस जन्म मिला क्यों? मम दर्शन परमानुपा जीव पाए सहज रूपा। जिस प्रकार एक जमींदार खेती करे है, उस खेती की फसल ले जा, उसमें कुछ अनाज कुछ दाने वहीं रह जाए, समय आने पर वही बीज फिर अंकुरित हो जाए। ठीक इसी प्रकार आपकी जन्मों जन्मों की भक्ति समय आने पर फिर अंकुरित हो जाए। वो आज वो समय आया, वो जिन्हें केवट जिन चरणों का लालायित था, आज उन चरणों की महिमा को सुना। किसके जरिए? महात्मा लक्ष्मण की। महात्मा क्यों बोले हमने? क्योंकि इसने उसका निषाद का विषाद दूर किया। जो किसी के विषाद को दूर दूर करते, आप घर का है कोई विषाद दूर, आपके पारिवारिक कोई विषाद है, और कोई ऐसे आप आत्मा के पास, महात्मा के पास पहुंचो, आपका विषाद का दूर करते, वो महात्मा ही तो हो क्या? वो महान आत्मा है जो किसी के दुख को विषाद को दूर कर दे, उसका नाम महात्मा है। अब ये क्या हुआ? खेती जो थी वहाँ उदय होगी। इसमें शक मत करो कि रामचरितमानस में ये नहीं है तो ये कैसे हो गया। अन्य रामायण पढ़ो, अन्य पढ़ो। हम जो है ना कॉलेज में पढ़ा करके सन 86 में तो मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, हिंदू कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा। वहां पे एक हमारे लेक्चरर होया करते, कौरपाल जी जानते होंगे, ये तो सो गया, इनका काम है MM शर्मा। MM शर्मा एक राइटर, पॉलिटिकल साइंस के राइटर तो बहुत थे, लेकिन वो ये कहा करता कि भाई इतने मैं हूं इस कॉलेज में प्रोफेसर, इतने एक ही राइटर चलेगा, उसका नाम है MM शर्मा एंड गुलशन राय। मेरे जाने के बाद और कोई सा राइटर ले आओ। ठीक इसी प्रकार भगवान के गुणों को एक ने नहीं अनेकों ने प्रतिपाद किया है। ये मन में शंका मत करो। भगवान का अथाह है और उनके अथों का अपनी जैसी जिसकी सामर्थ्यता है, जैसी जिसकी आस्था है, जैसा जिसका विवेक है, वो विवेक करके अपनी कर्म के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा भगवान के चरित्रों का गुणगान किया है। कहीं भगवान के चरित्रों को ज्यादा कर दिया, कहीं भगवान को विस्तार, भगवान की रहनी क्या है, कहनी क्या है, बहनी क्या है, सहनी क्या, वहां विस्तार में ले दिया। ये कहीं कहीं विस्तार में आवे है। रामचरितमानस में नहीं, कौशल्या कहाँ की है, कैकेयी कहाँ की है, द्रौपदी वो कहाँ की है। अब ये सारा विस्तार पढ़ने लगोगे तो रामचरितमानस का तो भगवान राम का चरित्र तो रह जाएगा ना। अब उनकी ससुराल में तुमने कहना के है, तुमने आम खाने है ना, आम पक्का तैयार हुए, भगवान का नाम राम, वो आम है, आम खाओ। कौशल्या किसकी है, कैकेयी किसकी है, भाई सुमित्रा कहाँ की है, ये कहाँ की है? नहीं, तुम उनका जो है ना, उनका हाल सुनोगे, भगवान से प्रेम करो। हाँ, इतना जरूर है, वो जननी धन्य है जिसके प्रेम के कारण, जिसकी भक्ति के कारण, जिसके विवेक के कारण भगवान राम उनकी कोख में आने का सौभाग्य प्राप्त है। उसको प्रणाम करें।
माता कौशल्या को प्रणाम करें, महाराज दशरथ को प्रणाम करें। अब वो कहाँ गया, एक कहा ये बोला इस रामायण में था, क्या राम जी नहीं, अन्य अन्यों में पढ़ लो, अगर उसकी इतिहास ज्यादा जानना चाहो तो। अब ये मैं कहूंगा, अब ये सुन लो भगवान, ये कल भी मेरा बार है ना, ये इतना आतुर क्यों था चरण पखाड़ने का, ये सुन लो। आपने बहुत सुना, सारा सब कुछ जान लिया, लेकिन ये इतना आतुर क्यों था कि मैं चरण पखाड़ के भगवान का चरणों का जो अमृत बनेगा उसका मैं पान करूंगा, और उस पान से जो है मेरी गति हो जाएगी। मैंने यहाँ तक भी पढ़ाई, इस मतलब को नहीं, यहाँ तो केवट को जोड़ा चले गए, लेकिन अन्य रामायणों में मैंने पढ़ा है। उस दिन के बाद केवट जी महाराज ने उस नाव में कोई यात्री नहीं बैठाया, उस नाव का ही मंदिर बना लिया। वो मंदिर में माता जानकी, भगवान राम और लक्ष्मण तीनों समय उसकी पूजा करें। आध्यात्मिक क्या, भगवान क्या है। जब भगवान आपको इस नाव में बैठ जाए, 10 रुपये नाव में बैठ जा, तो फिर अन्य को किसी को बैठाने की जरूरत भी नहीं है। अन्य सवारी कौन सी है, इसमें बहुत सवारी बैठी है, प्रभु जी बहुत बैठी है, बहुत, हम बहुत बड़ा परिवार बैठा रहे हैं इसके अंदर। लेकिन जब भगवान राम और उसको बैठा लिए, उनको सबको सौता भगा दो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार की ये वासनाएं, ये इस नाव में सवार हैं। लेकिन केवट जी महाराज ने कह दिया चले जाओ मेरे यहाँ। मेरे यहाँ अब आगे, जब तक प्रभु इस नाव में साधन धाम मोक्ष द्वारा, इस साधन का नाम है नाव। भाव सागर की लहरों में जब डूबी थी मेरी मैया, तट छूना भी मुश्किल था, ना दिखे कोई खेवैया, तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। आज नाव किनारे कौन लाया, भगवान राम। राम को है ज्ञान, जब आपने आ जाए ज्ञान, कौन सा सात्विक ज्ञान, उसके पीछे भक्ति दौड़ी आ जाएगी, और जब भक्ति होगी तो वह ये अब ये ला लो, ये मैंने आपको बता दिया आध्यात्मिक प्रारूप। आध्यात्मिक इसका ये है भाई। वहां अब ये केवट जी महाराज इतना लालायित क्यों था, उन्हें सुन ली। मैंने बताया जिस प्रकार जमींदार के कुछ दाने, कुछ कण खेत में रहे, समय आने पर वही बीज अंकुरित हो जाए। जैसे अब धानों की फसल का समय आ गया, धान अपने आप जाके देख लेना भाई, धान अपने आप अंकुरित हो रहे होंगे, क्यों नहीं अंकुरित हो रहे होंगे, क्यों कर कार्तिक में जाके क्यों अंकुरित हो जाएंगे। ये एक नियम है। इसी प्रकार आपकी जो भक्ति है, जो भक्ति की ही आपने भले ही देह का त्याग कर दिया हो, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में जो आपकी भक्ति के बीज पड़े हुए हैं, वो समय आने पर अपने आप अंकुरित हो जाएंगे। कच्छप जी महाराज ने कच्छप रूप में थे, भगवान के चरणों को निहारा था, निहार करके अपने उन चरणों को हृदय में धारण करके और अपने शरीर का देह का त्याग कर दिया। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर ने ये मनुष्य देह पाई, उसमें जो है ये देह, उसकी भक्ति ऑलरेडी थी, लेकिन जैसे ही उसको याद दिवा दिया, हनुमान जी महाराज भूले हुए थे और उसको याद दिवा दिया। किसने याद दिवा दिया, बूढ़े ने, जामवंत ने क्या बता दिया, बड़ा पवन तनय बड़ा पवन समान, बोधि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम। वहां उसका गुरु बनकर कौन आ गया, हनुमान जी महाराज के स्वरूप गुरु है। लेकिन वहां वडील ने जो शिक्षा दी, सोई हुई जो उसकी भक्ति थी, राम काज लगी तब उतारा। अरे मेरा जो जन्म राम काज के लिए, वो जो सोया हुआ था वो सात्विक हो गया। इसी प्रकार आज जो उसकी भक्ति जो बड़ी हुई थी, उसको अंकुरित करने का काम लखनलाल जी ने कर दिया, और जैसे ही वह अंकुरित होगी तो मर्म को जान गया। बोला मैं तेरा मर्म जानू। सबके भाव अलग अलग है, लेकिन भाव सात्विक और एक भाव ऐसे होने चाहिए। जैसे हमें गाड़ी कौन सी पकड़नी चाहिए, चाहे हाथ फेर के कहीं चले जाओ, हमने नई दिल्ली जाना तो नई दिल्ली जाना है।
भाव भी ऐसे होने चाहिए कि गंतव्य स्थान तक ले जाने में सहायक हो, मनमुखी भाव नहीं होने चाहिए। जो शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है उसके हिसाब से व्यक्ति करो, पर गुनाह नहीं। शास्त्रों को अपनी मर्जी से यूज करोगे, वहां की दैवीय शक्ति चली जाएगी। गारंटी है। मैं पढ़ रहा था कल भी, मैं रोहताजियों के पास ये स्पेशल वीडियो भेजी है, और मैं इनसे कहूंगा कि उसको लंबी वीडियो है, उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। साधारण वीडियो नहीं है, शंकराचार्यों की वीडियो। जो विधान बताए हैं अगर उन पर पूरा खरा नहीं उतरता, ये तो एक दिन जाकर बहुत अच्छी बात लगी मैंने उसमें। आज तुम उसमें तुम अपना न्यारा ग्रंथ रचना चाहो, इसका मैं कल पूरा का पूरा कि क्यों लालायित था, किस लिए था, ये सारा का सारा हम कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा, वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। अब आरती होगी सब।